हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। मैं हूं गौरव। जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था, जो एक मिशन एसएससी जीडी जो हम सीरीज चलाने वाले थे, जिसमें जो टोटल आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाले हैं, तो वो जो सीरीज है उसका आगाज़ हो चुका है। उसके लिए हम पार्ट 1 से आज शुरुआत करते हैं, जिसमें टोटल हमने आज 16 क्वेश्चन रखे हुए हैं। और उन 16 क्वेश्चन के अलावा हम आपसे एक क्वेश्चन से मिनिमम में आपसे 2 से 3 या 4 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो से आपको लगभग में 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा, जनरल साइंस भी मिलेगा, इतिहास भी मिलेगा, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। और साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपके कुल सेट जितने भी हुए थे, आपके फरवरी में जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, उन भी क्वेश्चनों को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो ये सीरीज है उसका आगाज़ हो चुका है। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं एसएससी जीडी या फिर एयरफोर्स या किसी भी वैकेंसी की, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, एयरफोर्स या एसएससी सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स की, तो मेरे आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खेती करने का उल्लेख पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी खेती करने का जो सबसे पहली बार जो उल्लेख प्राप्त हुआ है वो किस जगह से प्राप्त हुआ है। तो खेती करने का जो सबसे पहले जो उल्लेख देखने को मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात कर लेते हैं मेहरगढ़ जो है ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है। तो मेहरगढ़ की अगर बात की जाए तो यह वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो इलाका पड़ता है, जो पीओके के जो साइड आपका इलाका पड़ता है, जिसे हम लोग बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, वहीं पर आपका पड़ता है मेहरगढ़। अगर आपसे पूछ ले जो ये आपका मेहरगढ़ है वो किस नदी के किनारे पड़ता है, तो याद रखिएगा ये आपका पड़ता है बोलन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ किस नदी के किनारे पड़ता है, तो याद रखिएगा यह बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे आपका पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम की हम बात कर लें। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में। कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई, किस समय में हुई, किसके शासन काल में हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले यह जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई कहाँ पर थी, तो यह बौद्ध संगीति आपकी हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम बौद्ध संगीति के, वो बनाए गए थे आपके महाकश्यप। कौन बनाए गए थे? महाकश्यप। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले ये किसके शासन काल में हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा ये अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अगर पूछ ले इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यपु थे। अगर पूछ ले यह बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, तो याद रखिएगा अजात शत्रु के शासन काल में आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अब बात करते हैं हम द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति आपकी हुई थी ये आपकी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। फिर अगर आपसे पूछ ले यह बौद्ध संगीति हुई कहाँ पर थी, तो वैशाली में यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसके लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे सबाकामी। कौन बनाए गए थे? सबाकामी। अगर आपसे पूछे किसके शासन काल में हुई थी, तो यह आपके काला अशोक के शासन काल में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसके लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो साबाकामी अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर आपसे पूछ ले किसके शासन काल में हुई थी, तो काला अशोक के शासन काल में हुई थी।
अब बात कर लेते हैं हम तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो तृतीय जो बौद्ध संगीति आपकी हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। अगर पूछ ले कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इसके लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके लिए अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलीपुत्र। कौन बनाए गए थे? मोगलीपुत्र। अगर पूछ ले किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके अध्यक्ष के समय में हुई थी, तो मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर पूछ ले किसके शासनकाल में हुई, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति आपकी हुई थी वो 100 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगर पूछ ले कहाँ पर हुई थी, तो ये जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वसुमित्र बनाए गए थे। अगर पूछ ले किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, यानी कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके लिए वसुमित्र अध्यक्ष बनाए गए थे और इसकी जो आयोजित की गई थी, यानी किसके शासनकाल में पूछ ले, तो आपके कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति 100 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो सिकंदर के जो गुरु थे उनका जो नाम था वो था अरस्तु। क्या था? अरस्तु। यहीं पर बात की जाए कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लूटो। कौन थे? प्लूटो। अगर बात कर लें प्लूटो के गुरु कौन थे, तो प्लूटो के गुरु थे सुकरात, यानी सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लूटो और प्लूटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। और अरस्तु को जो गुरु मानता था वो मानता था सिकंदर। कौन मानता था? सिकंदर। ठीक है। और बात की जाए अगर सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर ने सन 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए जुड़े हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी, या फिर आपसे कह लें तुर्कान ए जो चहलगामी की जो शुरुआत थी वो किस शासक ने की थी। पहले तो बात करते हैं कि तुर्कान ए चहलगामी क्या था। तो तुर्कान ए चहलगामी एक 40 जो गुलाम थे उनका एक मतलब पूरा एक संस्था थी, यानी तुर्कान ए चहलगामी जिसको कहा जाता था, इसमें 40 जो गुलाम थे उनका एक ग्रुप था जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था। इसका जो ग्रुप बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था आपके इल्तुतमिश ने। किसने बनाया हुआ था? इल्तुतमिश ने। तो अगर आपसे पूछे तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने आपके तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत की हुई थी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सती प्रथा का अंत कब हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं, वो निश्चित तौर से आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 2021 में ज़रूर देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और जो भी हम आपसे और भी क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उनको भी आपको ध्यान से सुनना है। तो बात आती है सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था आपका 1829 में। अगर पूछ ले किसके शासनकाल में, या फिर उस समय भारत का जो जनरल था वो कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सन 1829 में आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका सती प्रथा का अंत किया गया था। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1829। और आपके राजा राम मोहन राय ने ही आपका जो शिशु हत्या पर थी उस पर रोक लगाने की भी कोशिश की थी। ठीक है। चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर दिखने वाला है, स्वराज पार्टी से रिलेटेड। तो स्वराज पार्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसी प्रश्न में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना आपकी हुई थी वो हुई थी 1923 ईस्वी में। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि इस पार्टी की स्थापना कहाँ पर या किस जगह पर की गई थी, तो इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? आपके इलाहाबाद में। इसी के तुरंत बाद सन 1924 ईस्वी में आपके रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ संग्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में की स्थापना कानपुर में की थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, गीता रहस्य पुस्तक। तो इसलिए इस पुस्तक को आप एक जगह पर नोट कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक आपकी है इसको जो लिखने का कार्य किया था वो कार्य किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखें तो लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे जो एक बुक है वो संबंधित है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है। यानी इटली का जो एकीकरण जिसने किया था उसका जो जनक या पितामह जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो इटली का एकीकरण का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है जोसेफ मेजनी को। किसको कहा जाता है? जोसेफ मेजनी को। यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपसे पूछ ले इटली की एकता का जनक किसे कहा जाता है, तो इटली की जो एकता का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है नेपोलियन को। किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों को आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो हम सीरीज चला रहे हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज, इस सीरीज को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी इसके पार्ट आते हैं सभी को ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से आपके लगभग में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको तैयार करवाएंगे और आपका जो जीके और जीए और करंट अफेयर वाला जो पार्ट होगा जो टोटल 25 नंबर वाला होगा उसमें हम पूरे 25 में 25 नंबर दिलाने की कोशिश आपसे करेंगे अगर आप लोग सभी वीडियो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके बाद आपका 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे वो आपके चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसी के 2 दिन बाद यानी आपका 11 दिसंबर 1946 को आपके स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए, वो बनाए गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद। यानी कि अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, अगर पूछे स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो आपके हो जाएंगे श्री राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। यानी कि जब 1947 में भारत का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें जो प्रथम रक्षा मंत्री बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे सरदार बलदेव सिंह। कौन बनाए गए थे? सरदार बलदेव सिंह। अगर बात कर लें वर्तमान में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, तो वो आपके हैं श्री राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका है लखनऊ। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो ए नंबर लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ये भी प्रथम मंत्रिमंडल के हिस्सा थे, इनको कानून मंत्री बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखें तो ये भी प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इनको गृह मंत्री बनाया गया था।
क्या बनाया गया था? गृह मंत्री बनाया गया था, और यही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लें कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे मंत्रिमंडल थे जो प्रथम गठित किया गया था, उसमें अगर हम बात कर लें जॉन मथाई के बारे में, तो जॉन मथाई को पहला रेल मंत्री भी बनाया गया था। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके जॉन मथाई। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रथम वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे षणमुगम शेट्टी। कौन बनाए गए थे? षणमुगम शेट्टी। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन सकता है कि पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो वो भी षणमुगम शेट्टी के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद पूछ ले कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो प्रथम जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे वो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अनुच्छेद 17 का संबंध निम्न में से किससे है? तो अनुच्छेद 17 ये भी कई बार रिपीट क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद जरूर रखना है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, इसको आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 17। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो नज़दीक ग्रह है वो आपका हो जाएगा बुध। कौन हो जाएगा? बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आस्वान बांध किस नदी पर बना हुआ है? आस्वान बांध ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने इस जो सीरीज चलाई है इसमें आपको सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो कह रहा है आस्वान बांध, तो आस्वान जो बांध आपका है ये आपका नील नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ ले विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो अमेजन नदी आपकी हो जाएगी, और सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी नील नदी है। फिर आपसे पूछ ले यह जो बांध है आपका आस्वान बांध वो किस देश में है, तो ये आपका मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक है, जिसकी जो राजधानी है वो है काहिरा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी इस सीरीज में मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। कह रहा है अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो अभी हाल में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री जो बनाए गए हैं वो आपके बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। कौन बनाए गए हैं? मनसुख मंडाविया। इससे पहले जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे आपके हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो लिखा हुआ है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल इससे पहले जो चार्ज था वो था इनके पास रेल मंत्रालय का। अगर वर्तमान में बात कर लें नए जो बनाए गए हैं वो कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। और वर्तमान में जो पीयूष गोयल है इनके पास राज्यसभा का प्रमुख चार्ज दिया गया है। वहीं अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान की, तो इनके पास इससे पहले जो आपका मंत्रालय था वो कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्रालय था। और वर्तमान में अगर बात कर लें तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान के पास जो मंत्रालय दिया गया है वो शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जो बांदीपुर जो आपका अभ्यारण्य है ये आपका है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। कह रहा है आयरलैंड की राजधानी कहाँ है या फिर क्या है? तो जो आयरलैंड की जो राजधानी है वो है आपकी डबलिन। कौन सी है? डबलिन। वहीं अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो लिखा हुआ है लंदन। तो लंदन अगर पूछ ले किसकी राजधानी है तो ये ब्रिटेन की राजधानी है। वहीं ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ दमिश्क। तो अगर आपसे पूछ ले दमिश्क किसकी राजधानी है तो ये आपकी हो जाएगी सीरिया की राजधानी। किसकी हो जाएगी? सीरिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है ओस्लो। तो ओस्लो जो राजधानी है ये नॉर्वे की राजधानी है, और इसी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आपके शांति के जो नोबेल हैं वो पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये जो हम जो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आज हमने
कुल 16 क्वेश्चन लिए थे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हमने डिस्कस किया। तो सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम इसी तरह की से आपका जो ये सीरीज जो लेकर चल रहे हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज, इसको हम जारी रख सकें। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक बार अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं और इसी तरीके से नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय